नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। टीवी 9 भारतवर्ष आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ है प्रतिमा और सुमेरा। शुरुआत 25 बड़ी खबरों से करने जा रहे हैं। टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, आज संविधान लोकतंत्र खतरे में है। जनता काम की राजनीति पसंद करती है, हमने नफरत की राजनीति नहीं की। टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में बोले सीएम भगवंत मान, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी हुई। मेयर चुनाव में ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव में क्या होगा। टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में काम को रोकना चाहती है। केजरीवाल ने अनुकरणीय काम किए हैं। सत्ता सम्मेलन में संजय सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी तक कर चुकी हैं। हम सेवा के लिए अन्ना आंदोलन से पैदा हुए हैं। टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बीजेपी प्रत्याशियों पर पीएम मोदी के भरोसे चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। साथ ही कहा, राहुल प्रियंका दोनों चुनाव लड़ते तो प्रचार कौन करता। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में अकाली दल के साथ नहीं रहने का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का जीत के मामले में स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का दावा, कहा बीजेपी 400 नहीं सिर्फ 150 सीटों पर ही इस बार सिमट जाएगी। बीजेपी संविधान को खारिज करना चाहती है। टीवी 9 सत्ता सम्मेलन में बोले पूर्व हॉकी कैप्टन परगट सिंह, कहा पंजाब में कई गोलकीपर हैं, लोगों का विश्वास अब नेताओं पर कम हो रहा है। मान सरकार के कामकाज पर भी उन्होंने सवाल उठाए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने प्राण प्रतिष्ठा पर कहा बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया, बीजेपी चुनावी लाभ के लिए अपनाती है हथकंडे। टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा घाटे वाली कंपनी से 121 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल पर ईडी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं, प्रचार के लिए किसी को अंतरिम बेल नहीं दी जानी चाहिए, इससे गलत संदेश जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस ने गवर्नर से समय मांगा, हुड्डा बोले बहुमत खो चुकी बीजेपी सरकार, फ्लोर टेस्ट के लिए दुष्यंत ने भी राज्यपाल को लिखा पत्र। तेलंगाना के भोंगीर में बोले अमित शाह 2024 का चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के खिलाफ वोट फॉर विकास का है। देश के युवाओं के नाम राहुल गांधी का संदेश, बोले पीएम झूठे प्रचार से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इंडिया की सुनो, नफरत नहीं नौकरी चुनो। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर बोली प्रियंका गांधी, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए, महंगाई और बेरोजगारी पर बात करें। देश में हिंदुओं की घटती आबादी पर आई रिपोर्ट पर बोले गिरिराज सिंह, इसके लिए कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति जिम्मेदार। नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले बयान पर हो कार्रवाई। नवनीत राणा ने कहा था 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो ओवैसी बंधुओं का पता नहीं चलेगा। दिल्ली बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, सैम पित्रोदा के रंगभेदी टिप्पणियों के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता। ममता सरकार पर बोले बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष, जिन लोगों ने महिलाओं और गवर्नर के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया उनका एक दिन विसर्जन जरूर होगा। भारत में पिछले 65 साल में हिंदुओं की आबादी 6% कम हुई। आबादी को लेकर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट से जानकारी सामने आई। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस ने अपने 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। कर्मचारियों की सामूहिक छुट्टी पर जाने से आज दूसरे दिन 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द। कर्मचारियों पर शाम 4 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर बर्खास्तगी का एक्शन होगा। पराली जलाने वाले किसानों को अब एमएसपी नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों को ऐसे किसानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कल से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा। कल केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, वहीं बद्रीनाथ कपाट 12 मई को खुलेंगे। रूस के विजय दिवस पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा पश्चिमी देश दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा भूले, हमें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा।